हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now let's solve exercise 6.4 from NCERT। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। If the areas of two similar triangles are equal, यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और यदि उनका एरियाज बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है ABC और PQR। गिवन इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो बराबर है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। सिंस ट्रायंगल ABC और PQR ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनका जो एरिया का रेशियो है दिस इज इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो नाउ यदि ट्रायंगल ABC में साइड में कंसीडर कर रही हूँ AB तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाता है PQ। इसका यदि मैं रेशियो निकालती हूँ तो क्या होगा AB बाई PQ एंड नाउ दिस इज होल थिंग स्क्वायर। सिमिलरली साइड यदि BC कंसीडर कर रही हूँ तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाता है QR। तो उसका रेशियो यदि होगा तो क्या होगा BC बाई QR एंड नाउ दिस इज होल थिंग स्क्वायर। सिमिलरली साइड AC हम कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाता है PR। तो उसका रेशियो हो जाएगा AC बाई PR। नाउ दिस इज होल थिंग स्क्वायर। अब देखिए, हमें दिया गया था कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमने लिए हैं ना, इसका हमें गिवन था कि इसका जो एरिया है वो बराबर है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन था। नाउ हियर डिनोमिनेटर में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो PQR है इसको यदि मैं रिप्लेस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यदि लिख देती हूँ तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज है। तो यदि मैं इसको कैंसिल करती हूँ देन आई विल गेट दिस एज 1। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाता है। अब यदि मैं यहाँ स्क्वायर रूट लेती हूँ तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर से ही रिमूव हो जाएगा। मोर ओवर हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। फाइन, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। अब यहाँ मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि हमेशा डिनोमिनेटर में 1 तो हमेशा रहता ही है। अब मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ इस पोर्शन को, ये पोर्शन में मैं यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, देखिए 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू यदि AB बाई PQ हम लिखते हैं और इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई विल गेट दिस एज AB इज इक्वल्स टू PQ। सिमिलरली यदि मैं दूसरा देखती हूँ कि 1 इज इक्वल्स टू ये रेशियो देखती हूँ दैट इज 1 इज इक्वल्स टू BC बाई QR, ये रेशियो। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट दिस एज BC इज इक्वल्स टू QR। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं 1 इज इक्वल्स टू दिस रेशियो दैट मीन्स 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू AC बाई PR। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन आई विल गेट दिस एज AC इज इक्वल्स टू PR। फाइन, अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इन दोनों में देखते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या फाइंड किया था कि AB इज इक्वल्स टू PQ। फाइन, यही चीज मैं यहाँ दोबारा लिख देते। अगेन हमने फाइंड किया था कि BC इज इक्वल्स टू QR, ये मैंने वापस लिख दिया। और हमने फाइंड किया है कि AC इज इक्वल्स टू PR, ये वापस हमने लिख लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा है कि हमारे पास तीन जो साइड्स हैं वो बराबर है। तीन साइड्स, ये देखिए तीनों साइड्स हैं। सो बाय यूजिंग साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ एक पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। देखिए हमारे पास यदि कोई एक फिगर हो A और यदि उसका हमें एरिया लिखना है दैट इज एरिया ऑफ फिगर A यदि हमें लिखना है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम उसको लिखेंगे एरिया की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं AR और जो भी फिगर है उसको विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ फिगर A है तो हमने विद इन ब्रैकेट A लिख दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE लिखना है तो उसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगी, एरिया की जगह उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी AR से, और विद इन ब्रैकेट यहाँ जो ट्राइंगल है दैट इज ADE वो विद इन ब्रैकेट में यहाँ लिख दूंगी। सिमिलरली यदि मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, एरिया की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है उसको शॉर्ट में AR लिख दिया, और विद इन ब्रैकेट जो भी फिगर है दैट इज ABCD जो है वो मैंने यहाँ विद इन ब्रैकेट लिख दिया है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।